आप भी सुन्नी हो? जी जी सुनिए। और खामेनेई जो हैं वो शिया शिया हैं। धर्मगुरु हैं थे। तो ऐसे में ये विरोधाभास भी कहीं वहाँ जो आपस में कुछ चल रहा है इसका भी कोई फर्क है? उससे हम इनकार नहीं कर सकते। कुछ लोग मुझसे कहने लगे कि मौलाना आप तो ये अजीब बात कर रहे हैं आप कि भारत रोल अदा करेगा। अरे मैंने कहा भारत रोल अदा करेगा, इसके अंदर वो ताकत है, कैसे? इसके अंदर जो है दिमाग है, समाज सलाहियत है, ये इनकी सब इज्जत करते हैं। आज नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया का सफर किया है, हर देश इनकी इज्जत करता है। वहाँ कल जो है सऊदी में हमला हो रहा है, दुबई में हमला हो जाए, कतर में हो जाए, उधर वहाँ अम्मान में हो जाए। अब बताइए रमज़ान का महीना चल रहा है, लोग बेचारे नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावतें कर रहे हैं बैठ करके और इबादत कर रहे हैं, इबादत नहीं होती। चाह रहे हैं कि भाई ये मुसलमान है, ये वो मुसलमान मर गया और इसलिए वो कट्टर था, फिर भी जो लोग शोर मचा रहे हैं भारत से इसका क्या लेना देना है? हामरा जी का ये जो मामला था ना, वो एक शासक, एक सियासी और एक मजहबी, तो जो लोग उनके खिलाफ अगर वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो सियासी पॉइंट हम कह सकते हैं, सियासी पॉइंट पर। और जो लोग दूसरे मुल्कों में उनके साथ हमदर्दी जाहिर कर रहे हैं, भारत में सियासत से कोई लेना देना नहीं है, वहाँ की सियासत से। आपने एक पत्र लिखा है विदेश मंत्री जी। एस जयशंकर साहब को, मोटी मांग क्या है आपकी? मोटी मांग यह है कि भारत जो है तीसरा रोल अदा करे ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच में जो युद्ध है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल ईरान पर बमबारी कर रहे हैं। ईरान भी बराबर से मुकाबला कर रहा है, लेकिन मुकाबला बहुत छोटा लग रहा है। वहाँ के जो शीर्ष धार्मिक नेता खामनेई, उनकी मौत हो चुकी है इस हमले में, उनके कुछ परिजनों की भी मौत हो चुकी है। इसका प्रभाव हम भारत में भी देख रहे हैं। भारत में खासतौर से तमाम मुस्लिम संगठन आगे आए हैं, उन्होंने प्रदर्शन किया है। उस प्रदर्शन को लेके अलग अलग तबका अलग अलग बात कर रहा है। कुछ लोग उसकी मजाक बना रहे हैं, कुछ लोग उसे जरूरी बता रहे हैं। हमारे साथ इस पूरे मामले पर बात करने के लिए जावेद सिद्दीकी कासमी मौलाना साहब हैं, जो आपने बताया इमाम जुमा कनॉट प्लेस दिल्ली, और इमाम के हेड भी हैं दिल्ली के, जो आप बता रहे थे। जी। तो जावेद साहब, आपका स्वागत है वन इंडिया में। आपने एक पत्र लिखा है विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब को, क्या कहा उसमें आपने? हमने अपना एक फर्ज समझा, एक फरीजा हमने समझा, अपना फर्ज समझा कि हम अपने जो हमारे अपने देश की जो हमारे विदेश मंत्री हैं, हम उनसे बात करें। और उनके नाम एक खत हमने इसलिए लिखा कि भारत वो देश है कि जिसकी पहचान विश्व में, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक शांति दूत के हैसियत से, एक महात्मा गांधी देश होने की हैसियत से, एक इनकी पहचान जो है अहिंसा की बुनियाद पर एक बहुत अच्छी पहचान है और सब इनको कदर करते हैं। बहुत से ऐसे देश हैं कि जहां महात्मा गांधी के वहाँ उन्होंने स्टेचू लगा रखे हैं। क्यों? ये वो शख्स है कि जिन्होंने हिंसक संघर्ष न करके, इन्होंने संघर्ष तो किया लेकिन इंसानियत और मानवता को सामने रखकर और उसमें कामयाबी हासिल की। उसमें उलमा भी सब साथ रहे उनके, हज़रत मौलाना शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह उनके साथ सब लोग मिल करके। मौलाना साहब, ये तो गांधी जी की बात हम लोग सब जानते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, आपका जो सीधा सीधी मांग है विदेश मंत्री से, हाँ, अगर वो पत्र तो लंबा होगा, लेकिन मोटी मांग क्या है आपकी? मोटी मांग यह है कि भारत जो है तीसरा रोल अदा करे ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच में जो युद्ध है, ये युद्ध जो है किसी के लिए जो है कभी ना बेहतर रहा है ना आगे कभी रहेगा। ये मानवता, इसमें बच्चे मर जाते हैं, औरतें मर जाती हैं, वो चाहे जंग युद्ध धार्मिक हो, सियासी हो, पॉलिटिकल के ऊपर हो, ज़मीन के ऊपर हो, वतन के नाम से हो, ये हिंसक और ये जंग जो है सही नहीं। इसलिए भारत, मैं वही उसी बात को कहना चाह रहा था, मैं महात्मा गांधी को नाम में इसलिए ले रहा हूँ एक पहचान के चीज़ से, क्योंकि देश भारत वो देश है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया का सफ़र किया, आज उन्होंने एक मुकाम बनाया, भारत के राब्ते को मजबूत किया, तो भारत आज वहाँ मौजूद है, आज वहाँ खड़ा है कि जिनकी इनकी कदर हर देश करता है, लेकिन ये रोल अदा कर सकते हैं। लेकिन मैं कई जगह लोगों से गया, इसी प्रदर्शन के दौरान भी गया, और मैं राजनीतिक टिप्पणियां भी देख रहा हूँ। लोग भारत सरकार पर, यानी कि मोदी पर ये लगा रहे हैं कि वो इस मामले में काफी देर तक खामोश रहे। इजराइल के दौरे के बाद वो यहाँ आए और ये हमला हुआ, उसके बाद खामोश रहे, और ये हमला केवल ईरान पर नहीं है। लोगों का कहना यह है
इससे भारत में भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़े, खासकर भारत में महंगाई बढ़ेगी, भारत में भी समस्या खड़ी होंगी। लेकिन इस पूरे जो मामले को अभी तक जो मैं सोशल मीडिया पे भी देख रहा हूँ, मीडिया में भी कई तरह चर्चा हो रही है, तमाम एंकर भी चर्चा कर रहे हैं, वो ये बताना चाह रहे हैं कि भाई ये मुसलमान है, ये वो मुसलमान मर गया और इसलिए वो कट्टर था, फिर भी जो लोग शोर मचा रहे हैं भारत से इसका क्या लेना देना है, ठीक है। ऐसे बोल रहे हैं वो। उनको क्या जवाब है? उनका जवाब ये है, असल में खामना जी का जो मामला था ना, वो एक शासक, एक सियासी और एक मजहबी। तो जो लोग उनके खिलाफ अगर वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो सियासी पॉइंट हम कह सकते हैं, सियासी पॉइंट पर। और जो लोग दूसरे मुल्कों में उनके साथ हमदर्दी जाहिर कर रहे हैं, भारत में सियासत से कोई लेना देना नहीं है वहाँ की सियासत से, लेकिन एक मजहबी एक उनके साथ एक वास्ता रखते हैं, उनका एहतराम करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, तो वो उनकी याद में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हम इसको इस तरह देख सकते हैं कि एक तरह से हम इसको ये समझ रहे हैं कि धार्मिक बुनियाद पर जो उनकी जो पहचान है, तो वो उनकी जो है दो हैसियत है, दो तरह की, एक तो धार्मिक, सियासी। तो सियासी वो वहाँ के लिए है, तो जो लोग उनके खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे हैं या उनके खिलाफ जिस तरह मैसेज वगैरह पोस्ट वगैरह आ रही हैं, तो वो एक तरह से सियासी विरोध की बुनियाद पर है। सियासी और दूसरे मुल्कों में जो लोग उनकी मोहब्बत के इजहार कर रहे हैं वो मजहब की। समझ गया। मैंने जो उस पूरे मामले को जितना एक नैरेटिव बना हुआ है, देखिए अंदर की बातें बहुत अलग होती हैं, लेकिन ऊपर स्तर पे जो नैरेटिव होता है उस पर हम लोगों की भावनाएं जुड़ जाती हैं। जी जुड़ जाती हैं। भारत में जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि और भी जगह पूरी दुनिया में हो रही है, और अमेरिका भी इस बात को लेके कह रहा था कि खामेनेई जो थे वो एक कट्टर शासक थे। उन्होंने धार्मिक सत्ता जो उनकी मोरल पुलिसिंग थी उसकी वजह से महिलाओं की आज़ादी छीन ली, महिलाओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया गया, उनकी गवाही तक आधी मानी जाती थी। और कुछ लोगों ने जो प्रदर्शन करा, खासतौर से हिजाब को लेकर के, दूसरी चीज़ों को लेकर के फांसी दे दी गई। और अभी जो प्रदर्शन हुआ तो वहाँ की जो महिलाएं हैं या जो ऐसे लोग हैं, थोड़ा आधुनिक समय, लोग ये भी कहते हैं आज से 47 साल पहले का ईरान बड़ा आधुनिक था, उसके बाद कट गया, वहाँ पे इनके कट्टरता की वजह से प्रतिबंध लगे, तमाम चीज, ये पश्चिमी देश कहते हैं। और अब वो जो लोग हैं, वो महिलाएं सड़कों पे आ रही हैं, मतलब उत्साह मना रही हैं, वो तो कह रही है भाई ये बहुत अच्छा हुआ। और भारत की लोग वालों का कि भारत के जो मुस्लिम हैं वो उस कट्टरता के समर्थक हैं, वो जो हिजाब और सारी चीजें वहां नहीं है, और वो कह रहे हैं यहाँ पर उसका जो है प्रदर्शन उसके समर्थन में हो रहा है। तो ये चीजें जो हैं, ये चीजें अब उसका फर्क तो तेल पे ही पड़ेगा, महंगाई पे ही पड़ेगा, सब समझ रहे हैं। लेकिन अगर ये सिर्फ धार्मिक इस चीज में फंस के रह जाती है आंदोलन, तो इसका ये पिटारा भी खुलना जरूरी है ना कि एक्चुअली बात था क्या, यहाँ है क्या, और प्रदर्शन के पीछे मकसद क्या है, सिर्फ धार्मिक है या और भी चीजें। नहीं, आप जो बात कह रहे हैं ना, कट्टरता का समर्थन माने जा रहे हैं कि उनकी सरकार शासन ऐसे वीडियो के ऊपर है और फिर उनके लोग समर्थन आ रहे हैं, तो उसको वहां जोड़ रहे हैं। ये एक तो हर देश का अपना एक सिस्टम अलग है वहाँ की सरकार चलाने का। अगर हम कट्टरता कहते हैं या कोई उनका ऐसा यानी आदेश कहते हैं जो इस्लाम से टकराए, तो हम उसको सपोर्ट नहीं कर सकते। तो इस्लाम को भी समझना होगा। मतलब वो लोग कट्टरता कह रहे हैं, आप उसे हाँ रिवाज कह रहे हैं, हम ये आप ये वो अपने देश का मामला अलग हो सकता है। इस्लाम का मसला कहीं कट्टरता नहीं है। आप भी सुन्नी हो? जी जी सुनिए। और खामेनेई जो हैं वो शिया धर्मगुरु हैं थे, तो ऐसे में ये विरोधाभास भी कहीं वहाँ जो आपस में कुछ चल रहा है इसका भी कोई फर्क है? उससे हम इनकार नहीं कर सकते, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। इख्तलाफात है, लेकिन ये इख्तलाफात नहीं होने चाहिए। ये किन ये शिया और सुन्नी के बीच में जो इख्तलाफात कहाँ है? या तो हवा देने वाले कोई और दूसरे हैं, या बाहर के लोग हैं, या अंदर के लोग हैं, ये एक अलग मौजू है, अलग सब्जेक्ट है, अलग बात। लेकिन फिलहाल जो अमेरिका को अपने उससे तो मतलब अभी जो युद्ध है हम उसके बारे में चाहते हैं कि हिंसक जो युद्ध है ये किसी के हक में बेहतर नहीं है, चाहे वो किसी भी समाज के दरमियान। हमसे यहाँ सिर्फ शिया सुन्नी या अमेरिका इजराइल की बात नहीं कर रहे, यहूदी या शिया की बात नहीं कर रहे हैं, या मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं। आप कर रहे हो युद्ध की बात। हम युद्ध की बात करना चाहते हैं। देश के अंदर जो सबसे बड़ा मसला, हम अगर इसमें उलझ जाएंगे तो हर घर में कोई ना कोई मसला जो है, हर जगह हर इलाके के अंदर कुछ ना कुछ जो है, लोग जो है अलग होते हैं। हमारे देश के अंदर इतने समाज के लोग हैं, मैं तो भारत की ये हुकूमत को मैं बड़ा हैरान होता हूँ, और मैं गोया कि ये चाहता हूँ कि मैं दुआ करता हूँ कि इतने समाज, इतने धर्म के लोग हमारे देश भारत के अंदर है, सबको लेकर चलना। मुस्लिम अलग अलग समाज के लोग हैं, और हिंदू फिर अलग अलग बरादरी और अलग समाज के लोग हैं, फिर और कितने धर्म के लोग फिर और यहाँ हैं। तो ये एक बड़ा मसला है,
तो इसलिए अंदरूनी जो चीज़ें हैं, इंटरफेयर वाली जो चीज़ है, उस पर हम बात ना करके, और ये मैं बेहतर भी नहीं समझता हूँ इसको ज़्यादा मतलब तूल दिया जाए। जो जहाँ इख्तलाफ है वो तो रहते ही हैं, लेकिन हम अलग मजहब के होने के बावजूद भी हम लोग साथ में आदमी बैठ के खा भी सकते हैं, साथ रह सकते हैं, एक दूसरे की इज्जत एहतराम कर सकते हैं। इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये जो है ना भाई, ये जो मार रहे हो, तेल के नाम पर मार रहे हो भाई, शिया सुन्नी के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर, या आज पूरी दुनिया के अंदर, भाई भारत वो देश है जो इसके अंदर वो सलाहियत है देश के अंदर कि ये तमाम समाज को जोड़ सकता है और जोड़ता है। पीएम मोदी हमारे नरेंद्र मोदी जी इसमें और एस जयशंकर साहब, अब जरूरत है पूरी दुनिया के अंदर कि चीन हो, रूस हो, उनको साथ में लें, या और जो कंट्री है जो आपके साथ आ रहे हैं या आना चाहते हैं, आप उनके साथ मीटिंग करें। विदेश नीति हमारी ऐसी हो कि उनके साथ आपके पंच हो या पंचायत हो, और आप दोनों के बीच में करें। देखो, मैं अमेरिका बहुत बड़ा देश है, अपनी जगह है, मैं उससे वो नहीं कर रहा हूँ, और ईरान अपनी जगह है, लेकिन भारत और ईरान के बीच में बहुत सारे पुराने ताल्लुकात हैं, कल्चर के एतबार से, खान पीन के एतबार से, रहन सहन के एतबार से, और फिर तिजारती ताल्लुक भी है, एक बहुत पुराना ताल्लुक इनका भी है। तो अरब से भी है, दुबई से है, तो सबको लेकर चलना है। तो इसलिए भारत देश को ये चाहिए कि आगे बिला किसी ताखीर के देर करे हुए, हालांकि उन्होंने भी कई मुल्कों से बात भी की है, राष्ट्रपति से, यूएई वाले से बात करी है, और भी अमान को से उनसे बात करी है, प्रधानमंत्री जी ने सबसे बातें करी है। और फिर जो है देखिए, विदेश मंत्री जी आपका भी कह रहे थे कि जो है उन्होंने जो लेट उस पर काम किया है, विदेश मंत्री जी ने खुद अभी जो है कल मीटिंग करी है वहाँ के विदेश मंत्री से, और फ़ोन भी किया है, तो इसलिए बातें हो रही हैं। तो इनको आगे आने की जरूरत है, मेरा मुतालबा है। इनकी कौन सुनेगा? जैसे जो इस समय जो ट्रम्प है, वो किसी की नहीं सुन रहा है। भारत अगर रूस से तेल ले रहा है तो वो टैरिफ लगा दे रहा है, लगा रहे हैं। वो ईरान से ईरान से बंदरगाह इस्तेमाल कर रहा है तो टैरिफ लगा दे रहा है। सवाल ये है कि वो इस समय जो हालात है, अमेरिका और ट्रम्प का जो सियासत का तरीका, जो उसका पूरी दुनिया में डोमिनेट करने का तरीका है, वो सुनने को तैयार नहीं है। तो भारत क्या करे? क्या करेगा? कुछ लोग मुझसे कहने लगे कि मौलाना आप तो यह अजीब बात कर रहे हैं कि भारत रोल अदा करेगा। अरे मैंने कहा भारत रोल अदा करेगा, इसके अंदर वो ताकत है, इसके अंदर जो है दिमाग है, समाज सलाहियत है, ये इनकी सब इज्जत करते हैं। आज नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया का सफर किया है, हर देश इनकी इज्जत करता है। अफ्रीका चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, अभी मलेशिया भी गए थे, कितने कितने देशों में आप जाते हैं। आप तो तमाम देशों के 150 देशों को आप बुलाइए, आप अपने भारत में बुलाइए आप, और बैठ के मीटिंग लेकर के उनसे बात करके कि ये देखो भाई, हमने कमेटी बनाई है, एक जो है मुत्तहिदा कमेटी बनाई है, और बैठ करके हम अमेरिका से बात करेंगे, इजराइल से बात करेंगे, और ईरान से बात करेंगे। पंच वाला काम करे भारत, क्यों नहीं कर सकते? जरूर करेंगे वो भाई। अब मिसाल के तौर पर हमारे मोहल्ले में किसी इलाके के अंदर कोई वहाँ के चेयरमैन साहब हैं, वो चेयरमैन से किसी की लड़ाई हो गई, अब वो चेयरमैन साहब तो खुद ही फैसला करते थे, तो अब हमें उन्होंने बुला के यूँ कहा जी ऐसा है भाई, हमारे बीच में इख्तलाफ है। चेयरमैन साहब आप तो खुद ही फैसला करते हैं, आपने हमें बुलाया कि नहीं भाई, बाद मरतबा ऐसा मसला आ जाता है कि चेयरमैन को भी उनको खड़ा होना पड़ता है, आप ही फैसला कीजिए इस बारे में। तो ऐसे मौके होते हैं कि भारत भी एक बहुत अहम देश है, ऐसा नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पर इसके बहुत बड़ी आन बान शान है। नहीं, हमारे विदेश मंत्री बड़ी पोस्ट का आदमी, दिमाग वाला आदमी है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, भारत क्या उन्होंने दिमाग का काम किया। जब अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो उन्होंने अपनी ट्रेड को संभालने के लिए यूरोपियन कंट्री से कई जगह फ्री ट्रेड डील की, कहीं कुछ किया, मतलब बहुत जगह किया। हम जापान भी गए, वो उन्होंने ट्रेड पे बात की। लेकिन यहाँ पर कई लोग कहना है कि भाई, जैसे कि अब वहाँ ईरान में टांग फंसाने से जो कई लोग बोल रहे थे, मैं जो सुन के आ रहा हूँ वो आप सवाल दे रहा हूँ, मेरी विचारधारा अलग हो सकती है, तो मैं उनके सवाल आपके सामने। वो फंसाने से अपने आप को उलझाने की जरूरत क्या है? ईरान ने वहां पर इजराइल से खुद ही युद्ध तैयार किया है, ऐसा लोगों का मानना है। तो ऐसी स्थिति में क्या भारत का उसमें जाना और इसमें जाना, पहले जो यूक्रेन वाले मामले में कुछ हुआ नहीं, भारत मोदी यूक्रेन भी गए, उनसे ही बात करी, लेकिन वो उस युद्ध में भी भारत को ही मान लिया कि तेल लेके हम रूस को मजबूत कर रहे हैं, उस पैसे से यूक्रेन पे हमला हो रहा है, जबकि भारत ने निष्पक्ष था। आज भारत जो बीजेपी के जो मैंने नेता देखे, एनडीए के नेताओं को मैंने सुना कई जगह, वो ये कह रहा है कि हमारी पहली प्राथमिकता भारत के 140-50 करोड़ लोगों की है, ठीक है, हम उसके हिस्से काम कर रहे हैं, और इस पर भी कर रहे हैं, जरूरत पड़ने पर कर रहे हैं, लेकिन बहुत फूक के कदम रखने की जरूरत है। हम ये आप इस पर समझिए, आप जंग को एक तरह रहने दीजिए, युद्ध को, बात उसकी नहीं हो रही है। डिप्लोमेसी, एम्बेसीज,
एम्बेसडर, वजारत खारजा, विदेश नीति, हर देश की अपनी अपनी है। एक साझा मीटिंग, ये साझा गुफ्तगू, बातचीत, इस काम को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं भाई। आपका मतलब है जो भारत युद्ध को छोड़िए ना, युद्ध में तमाम क्यों देश है उनके साथ मिलकर उनके साथ मीटिंग में। करे और ये युद्ध के समाप्त और ये होने अहम रोल अदा, अमेरिका ये पे- अमेरिका पे दबाव डाले, ये आप बोल रहे हो। अमेरिका ही पर नहीं, दोनों पर दबाव डाले। अब मैं एक ही बात अमेरिका ही कर है रहा मेन, हूं। अमेरिका हाँ, मतलब इजराइल, पूरे युद्ध को खत्म करने ईरान के को भी करे, हाँ, सबको खत्म कर सबको कहीं बैठो, ये वाली बात भाई। बोल रहे हो। मिसाल के तौर पर ईरान ने शर्तें कौन सी मानी नहीं मानी भाई, देखो भाई शर्तें इतनी मान लेनी चाहिए जो आपके हक में बेहतर हो। हम इनसे भी कहते हैं भाई, आप जो है वहाँ कल जो है सऊदी में हमला हो रहा है, दुबई में हमला हो जाए, कतर में हो जाए, उधर वहाँ अम्मान में हो जाए। अब बताइए, रमज़ान का महीना चल रहा है, लोग बेचारे से नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावतें कर रहे हैं बैठ करके और इबादत कर रहे हैं, वो इबादत नहीं हो रही है रमज़ान के महीने। नहीं, रमज़ान का महीना या कोई भी महीना हो, मेरा कहने का मकसद ये है कि आदमी दुनिया में अमन शांति चाहता है, तभी बच्चे स्कूल पढ़ सकते हैं। आपने एक बात कही, टेक्नोलॉजी है, दुनिया आज जो है आज दिमाग से चलती है, कलम की ज़रूरत है, पेन की यानी इल्म की ज़रूरत है। कौन ऐसे पोजीशन में पूरा देश बर्बाद हो जाता है। जहाँ भी जंग होती है हालात ख़राब हो जाते हैं, बच्चे सब वीरान हो जाते हैं, फैमिली ख़त्म हो जाती है। जंग का नतीजा अच्छा नहीं निकला है। मैं इस बात पे कहना चाहता हूँ कि हज़रत हमारे जो हैं, हमारे जो बहुत बड़े आलिम थे हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने दुनिया में यही मैसेज दिया कि आपस में एकजुट होकर के भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ो। उस वक्त उन्होंने बात कही थी, सब समाज के लोग मिलकर। तो आप आज ये जो पत्र लिखा है आपने हाँ। विदेश मंत्री को, वहां से आपने ये मांग है आपकी, हाँ, ये मांग। कि भारत तमाम देशों को इकट्ठा करके, हाँ, दोनों ईरान और इजराइल और अमेरिका, अमेरिका सबके बीच में एक हाँ। बैठ करके बैठ शांति करके कायम करने हमेशा का के लिए प्रयास करे, ये हाँ। आपकी मांग है। हमेशा की लड़ाई खत्म करो, मतलब बिल्कुल चुप ना रहे इसमें, आए हाँ, चुप ना रहे, आगे बस ये है बात आपने कही, चुप ना रहे, आगे बढ़ करके। फौज अस्करी अलग चीज है, पैसा दौलत तेल अलग चीज है, लेकिन एक इंसानी रिश्ता एक बहुत बड़ी चीज है। इस समय मोदी सब आगे आए और कहें हम शांति के मोदी लिए जी आगे आए, दोनों पक्षों से उनको बात खुदा ने वो जो है बोलने का मलका दिया है, दिमाग दिया है, किनसे किससे बात करनी है, कौन से देश वाला किसे बुलाना है, कब उनको बुलाना है, कब मीटिंग करनी है। एक ऐसी कमेटी बना दें पूरे वर्ल्ड लेवल पर और उसमें यूनाइटेड नेशन से ही बात करें। अच्छा, लोग कह रहे हैं एप्स्टीन फाइल में से मोदी को दबा लिया उसने, ट्रंप ने। अब ये भी एक अलग सब्जेक्ट है, इसको तो रहने दीजिए भाई, क्या असल 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 नकल क्या तो है, अगर वो ऐसा जाने। होगा तो हाँ, कैसे कर पाएंगे? नहीं, असल नकल क्या है नहीं है वो जाने भैया। अब ऐसा कोई सबूत कहीं दिखाई नहीं दिया, इस मौजूद में हम बात नहीं कर मतलब रहे। एक मेल है, क्या वो है? अननोन मेल है, हम उसमें पढ़ रहे हैं व्हाट्सएप पे, भैया आ गया, अब वो ये आ गया, अब वो आ गया, अब वो लपेट में क्या है। हम इस चक्कर में पढ़ना चाहते हैं। भारत की जो छवि है, और हमें लगता है कि भारत ने जिस तरीके से पूरे यूरोप में डील करी मोदी ने, वो डील जो करी उससे समझ में आया, और उसके बाद अमेरिका लाइन पे आया। एप्स्टीन फाइल कुछ है नहीं, फिर कहा टेरिफ बढ़ाने की बात आ गई ना, अपने अपना को बनाना पड़ता है। हाँ, बस यही हम कर आपसे बात, बहुत खुशी हुई आप तशरीफ लाए। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हर तरफ अमन चैन सुकून है। मुसलमान हम हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, हिंदू भाई हैं, पूजा करते हैं, हमारे सनातन धर्म वाले हैं, ब्राह्मण समाज के बहुत लोग मिलने वाले हैं। वो कहते हैं मौलाना आप हैं, हम लोग सब देश के वासी हैं, हम लोग पूजा करते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, कहीं कहीं कोई मसला नहीं है। ऐसे यहूदी है, यहूदी का धर्म अलग है, मुसलमानों का अलग है, शिया सुन्नी में थोड़ा फर्क है, तो वो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हम अपने अपने तरीके पर सब रह सकते हैं, लेकिन अमन चैन सुकून। आप तो बहुत अच्छी बातें कर रहे हो, होना भी यही चाहिए, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है, सच्चाई एक दूसरे को मारने पे तुले हुए हैं, धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर। लेकिन ऐसे में मोदी, आप चाहते हो कि बड़ी, मैं चाहता हूँ भारत का रोल होता है। चले तो इस तरह से, चूंकि उस यही हमने खत लिखा, यही लेटर लिखा विदेश मंत्री जी को। मौलाना जावेद साहब जो है, कासमी साहब, चूंकि दिल्ली में बहुत अहमियत रखते हैं, और भी जगह जाते हैं, लेकिन दिल्ली में चूंकि पदाधिकारी भी हैं और इमाम जुम्मा भी हैं, तो बड़ी हैसियत है, यानी कि बहुत सारे लोग इनकी बात समझते हैं, और जब इनकी बात है तो वो काफी लोगों की बात मानी जानी चाहिए। लोग सुनते भी हैं। तो ईद की नमाज भी मैं पढ़ाता हूँ, दोनों ईद की नमाज भी 28 साल आप बहुत अच्छी बातें पढ़ाते हैं, और ये अमन चैन की बात करते हैं, और चाहते हैं कि हम सब चाहते हैं कि मोदी जो है वास्तव में विश्व गुरु की तरह का बस आना चाहते हैं। तो ये तरीका मौलाना साहब ने बताया कि वो भूमिका अदा करनी पड़ेगी। वो विश्व गुरु बनने के लिए बहुत ही सलीके से, होता नहीं, हम बिल्कुल मानते हैं कि 150 करोड़ हिंदुस्तानी मोदी जी के लिए पहले हैं, लेकिन अपना जो विश्व गुरु का सपना भी भारत का है, और इसमें अमन चैन की भूमिका रहेंगे तो हमारा सीना और 56 इंच का हो जाएगा। तो एक बात पूरी हो गई है, योग का मसला आया, यानी योगा करना है, तो प्रधानमंत्री जी ने वहाँ यूनाइटेड नेशन में एक तजवीज़ रखी कि भी हर इंसान को स्वस्थ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि योगा करना चाहिए। आज पूरी दुनिया के अंदर योगा डे बन गया। पूरी दुनिया में जून के महीने में कौन सी तारीख, 21 जून को,
पूरी दुनिया के अंदर हर आदमी योगा करता है उस दिन, वहां से यूनाइटेड नेशन ने उसका एक डे बना दिया है। तो एक बात पास हमारी हुई नहीं हुई? बिल्कुल। मतलब तो आप मानते हैं तो कि इसलिए मैं मोदी जी चाहता हूँ में कि ये हमारी क्षमता बात की है, अहमियत है मोदी जी में क्षमता है, वो देश कर की। सकते हैं। हाँ, तो उम्मीद है कि हालांकि मौलाना साहब की एक अपेक्षा है, देखना हो कि भारत सरकार और पीएम मोदी और तमाम लोग क्या भारत के हित में उन्हें लगता है, क्या वो ऐसा कदम उठाते हैं, और अगर ऐसी भूमिका होती है तो निश्चित तौर पे हाँ। ये भारत के लिए और बहुत- वास्तव में विश्वगुरु जैसी होगी। फिलहाल बहुत इस वीडियो में इतना ही। आप बहुत- मौलाना साहब की बात से और हम लोगों ने जो चर्चा की उससे कितना सहमत हैं, हाँ। आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। बहुत। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है, हमें आगे के लिए काफी आंखें खोलती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन अजय के साथ शिवेंद्र गौड़, वन इंडिया, दिल्ली। बहुत। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.